गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की रिवीजन की। हमारा पहला वर्ड था टेंगल्ड। टेंगल का मतलब होता है किसी चीज़ में उलझे हुए रहना, फंसे हुए होना, उसे बोला जाता है टेंगल्ड। रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से पुनर्भरण करना, पूर्ति करना, दोबारा मतलब उसको भर देना, उसे बोला गया है रिप्लेनिश। इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है संभाषी या फिर संवादकर्ता, जो बीच में किसी एक के बदले पक्ष रखने वाला दो व्यक्तियों के बीच में जो बात करवाए, वार्ताकार, उसे बोला गया इंटरलोक्यूटर। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ से हमें डर लग रहा है, हमें भय है कुछ बुरा होने का, उस चिंता को, उस भय को, उस डर को बोला जाता है एप्रीहेंशंस। डेब्रीज का मतलब होता है मलबा, किसी चीज़ का कचरा या अवशेष, उसे बोला जाता है डेब्रीज। म्यूनिशंस का मतलब होता है गोला बारूद या युद्ध में यूज होने वाली जो सामग्री होती है, गोला बारूद, बंदूक, उसे बोला गया है म्यूनिशंस। हंटिंग विद द हॉर्न्स का मतलब होता है अपना फायदा देखना। दो समूह के बीच में किसी तरह की लड़ाई हो रही है तो हम हमारे उस व्यक्ति की दोनों समूहों से या दोनों व्यक्तियों से बनती है, तो उस झगड़े से वो फायदा उठा रहा हो, उसे बोला गया है हंटिंग विद द हॉर्न्स। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, निर्बल कर देना, दुर्बल कर देना, उसे बोला गया है डेबिलिटेटिंग। वाइली का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल चालाक हो, धूर्त हो, एकदम सयाना, उसे बोला गया है वाइली। सवियर का मतलब होता है एकदम से कठोर, हार्श, सख्त या बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम होना किसी चीज के, उसे बोला गया है सवियर। अगला शब्द है सकम्ड। सकम्ड का मतलब होता है हार मान लेना, घुटने टेक देना, उसे बोला गया है सकम्ड। क्वेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना, दबाना, कुचलना या रोकना, उसे बोला गया है क्वेल्ड। ट्रोयका का मतलब होता है तीन व्यक्तियों, तीन देशों या तीन पॉलिटिशियंस का समूह, तिकड़ी, उसे बोला गया है ट्रोयका। इन यूनिजन का मतलब होता है एक बद्ध, लयबद्ध या एक स्वर में किसी काम को करना, उसे बोला गया है इन यूनिजन। ग्राउस का मतलब होता है एक तरह का पक्षी। यहाँ पे बात कुछ और चीज की हुई थी, मतलब अपने आप से असंतुष्ट होना या फिर कंप्लेंट करना, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ था ग्राउस का। अदरवाइज ये जो पक्षी इमेज में है, तीतर जिसे बोला जाता है, उसे बोला गया है, उसे बोला जाएगा ग्राउस। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। का मतलब होता है एकदम से किसी बात को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशानी में हैं, उसे बोला गया है डिस्कंसर्टिंग। और हमारा लास्ट वर्ड था स्पीयरहेड। स्पीयरहेड का मतलब होता है किसी भी चीज की अगुवाई करना, लीड करना किसी चीज को, उसे बोला गया है स्पीयरहेड। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप पूरा भरपूर फायदा ले रहे होंगे इस सेशन का। आप रिवाइज भी आपका हो जाता है, एक तरह से टेस्ट भी आपका हो जाता है ये। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बन रही है चैनल पर। Thank you. Thanks for watching.